गुड डे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो कैसा रहा आप लोग का ये वीक? मंथ शुरू होने के पहले, वीक शुरू होने के पहले हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी लास्ट वीकेंड पे, जिसमें हमने आपको पहले ही अलर्ट किया था। बहुत रेयरली हम इस तरह से बोलते भी हैं, बट पहले ही आपको अलर्ट कर दिया गया था कि एक ट्रैपिंग पीरियड है। और बिल्कुल ये जो पीरियड होगा ट्रैपिंग का, हमने आपको डेट्स भी बताए थे कि वो कौन से डेट्स हैं जिन दिनों पे मार्केट आपको हर पल पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ड्यूरिंग द वीक आपको वीडियोस हमने जो बनाई उसमें आपको बताया कि वो क्या रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके आपको इस पीरियड में अपना ट्रेड प्लान करना होता है। देखिए, होता क्या है, लोग जनरली एक चीज दो चीज सीख लेते हैं और उस चीज को सीख के फिर मार्केट में ट्रेड करने आ जाते हैं। लेकिन मार्केट जो है वो काफी डायनेमिक होता है। वो हर पल अपने रूप को बदलता है, हर समय एक अलग चीज आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, इस मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद अगर आप बचे हुए रहते हैं, क्योंकि अगर जनरली होता क्या है, लोग अपनी कैपिटल लेके आते हैं चाहे वो किसी भी साइज की हो, और साल, 2 साल, 6 महीने, एक हफ्ता, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैपिटल, लोग अपनी कैपिटल यहाँ पर खो देते हैं एंड फिर कुछ टाइम के लिए पॉज ले लेते हैं, छोड़ तो कोई पाता नहीं है। फिर उसके बाद जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ कैपिटल जनरेट करते हैं तो फिर से आते हैं, फिर वही चीज रिपीट मोड पे होती है और कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो इस मार्केट में टाइम दे पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं, जो कि सही वर्ड होगा यहाँ पर, उन लोगों को पता होता है कि मार्केट में ये कौन सा टाइम होता है, मार्केट कब कौन सा रूप दिखाएगा, मार्केट में कब क्या एक्चुअल में हो रहा है। और अगर वो आपके साथ शेयर करें टाइम से पहले, 90% लोग तो क्या है, मूव होने के बाद बोलते हैं। और मतलब ये चीजें मैंने भी फेस की हुई हैं, हर ट्रेडर को फेस करनी पड़ती हैं जब वो अपने एक लर्निंग पीरियड में चल रहा होता है। और जब तक आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं आ जाता है, जब आप ये चीजों को खुद आइडेंटिफाई करने लग जाओ कि भाई आने वाले पीरियड में किस तरह का मूव मार्केट में आएगा, क्या मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में रहेगा, क्या कंसोलिडेशन में रहेगा, क्या मार्केट में ट्रैपिंग होगी, हर टाइप पे, हर लेवल पे ट्रैपिंग हो रही है। अगर आप देखो अभी मार्केट में, तो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन बीच में दो दो तीन तीन कैंडल ऐसी बनती हैं जो लास्ट के 5 या 6 कैंडल के लो के नीचे आ जाती। तो आप किसी भी तरह का ट्रेड सेटअप यूज कर लो, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बाहर निकाल दे। दिस इज अ क्लासिक ट्रैपिंग टाइम दैट इज गोइंग ऑन इन दी मार्केट। हमने ये टाइम शुरू होने के पहले आपको इसके बारे में बताया और आपको उसके डेट्स भी बताए हैं। अभी ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड अराउंड 30-40% ऑफ द टाइम, बट अभी भी काफी टाइम है और वो अभी भी चलेगा उसी तरह से। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना है, क्वांटिटी को कम रख के ट्रेड करना है, एंड काफी क्लोज स्टॉप के साथ अपने ट्रेड्स को ट्रेड करना है, ट्रेल करना है। अगर आप पहले 2 कंफर्मेशन पे करते थे तो अब 3 कंफर्मेशन लेके ट्रेड करिए, काफी हेल्प हो जाएगा। हमने आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रेंथ एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, मतलब कई सारी एनालिसिस को एक ही जगह लाके एक इंडिकेटर के थ्रू आपको देने की कोशिश की है, ताकि आप लोग का कन्विक्शन बढ़ सके, आप लोग एक ही टूल के थ्रू मल्टी कंफर्मेशन को पा सको। अभी आप लोग के स्क्रीन पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का इंट्राडे का 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप लोग ने आज पार्टिसिपेट किया हो ट्रेड में, या आप लोग आज थे, आप लोग देख रहे थे ट्रेड को, तो आप लोग ने देखा होगा किस तरह से आज का ये मूव आया। आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, एक ओपन हाई बनता है। ओपन हाई का मतलब क्या, मार्केट बेरिश होगा। हुआ क्या, मार्केट बुलिश हो गया। पहला ट्रैपिंग। मतलब हर लेवल पे आपको ट्रैप किया जाएगा इस मार्केट में। और मार्केट आपको हर लेवल पे जो एक नॉर्मल सिनेरियो में जो चीजें काम करती हैं वो सब यहाँ पर आके आपको फेल करने लगेंगी। लेकिन अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करते हो तो मार्केट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। मार्केट जानता है, मार्केट उसको ऑनर करता है और रिस्पेक्ट देता है। चलिए फिर देखते हैं किस तरह से आज का ट्रेड हुआ। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, क्या हमको लगता है, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे जिन पे हमको ध्यान रखने की जरूरत है। नीडलेस टू से ट्रैपिंग टाइम कंटिन्यूड रहेगा। इसके अलावा एक रिवर्सल टाइम आप लोग को बताऊंगा टाइम एनालिसिस से, जिस समय आपको ध्यान देना है ट्रेड्स पे। और इसके साथ
नेक्स्ट वीक के लिए आपको कुछ स्टॉक्स भी बताए जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग डे से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम मल्टी कंफर्मेशन को लेकर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ कवर कहीं ओपन होता है, जब ओपन होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारे पास सिर्फ एक कैंडल होती है, तो हम देखते हैं प्राइस ओपन कहाँ हुआ है, तो हम देखते हैं प्राइस ब्रेकआउट जोन के ऊपर ओपन हुआ है, यानी कि प्राइस जो है बुलिश एरिया में ओपन हुआ है, एक ब्रेकआउट जोन के ऊपर ओपन हुआ है। तो जब तक प्राइस ब्रेकआउट जोन के ऊपर है वो बुलिश ही है, यहाँ पर बेरिश होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, हम बेरिश कहाँ होंगे, हम बेरिश होंगे अपने पीआरजी जोन में। पीआरजी जोन में प्राइस आएगा तो वहां पर हम संदेह करेंगे, वहां पर हम डाउट करेंगे, वहां पर हम कैंडल को फाइंड करेंगे। कौन सी कैंडल को फाइंड करेंगे, हमेशा आप लोग को मैंने बताया है इस तरह की कैंडल को फाइंड करना है जहां पर प्राइस में रिजेक्शन हुआ हो। जब प्राइस में इस तरह का रिजेक्शन मिलता है तब आप इस तरह की कैंडल को फाइंड कर सकते हैं। और इसके कैंडल स्टिक, इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट कैंडल या कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर इस कैंडल को आप पहचानते हैं, इसको ट्रेड करना जानते हैं, हम अपने मेंटरशिप में तो काफी डिटेल में इसके रूल्स और इसका कुछ हमारे सीक्रेट फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग बताते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बेसिस पे इन पे ट्रेड किया जाता है। आप देख सकते हो यहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल मूव भी जनरेट हुआ। मूव जनरेट होने के बाद मूव कहां तक आया, एग्जैक्टली हमारे आर पार के लेवल तक आया। यहां पर प्राइस आने के बाद रुकता है और रुकने के बाद यहां से हमको फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब बात करें ट्रेंड एनालिसिस की, तो आप देख सकते हो यहां पर इस लेवल पे हमारे 3 टाइम फ्रेम्स पॉजिटिव में आ गए थे, यानी कि इस कैंडल के बनने के बाद हमारे तीनों टाइम फ्रेम बाय में थे। जब हमारे तीनों टाइम फ्रेम यहाँ बाय में है तो हमको यहाँ से एक ट्रेड मिलता है ऊपर की तरफ। नीडलेस टू से जब हम यहाँ ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारा पहला टारगेट होगा पीआरसी जोन का। पीआरसी जोन तक हम इस ट्रेड को राइड करते हैं। बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल पे प्राइस आता है एंड बीच में कुछ बार ये छोटा टाइम फ्रेम सेल में जाता है, बट आप इसको राइड कर सकते हो क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम्स आपके अभी भी बाय में चल रहे हैं। अब इसके बाद जब यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ अप डाउन होता है। प्राइस को एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर ये पीआरजी का फर्स्ट लेवल, प्राइस फर्स्ट लेवल को क्रॉस करता है, लेकिन यहाँ पर हमारे तीनों टाइम फ्रेम फिर से बाय में आते हैं और एक ट्रिगर भी यहाँ पर आ जाता है हमारे हिलेगा मिलेगा एडवांस सिस्टम पे। जब हमको ये ट्रिगर कैंडल मिल जाती है और यहाँ पर हमको इसके बाद कंफर्मेशन मिल जाते हैं, अगर आपने यहाँ मिस किया आप यहाँ पर भी देख सकते हो, तो उसके बाद यहाँ से आप ट्रेड फिर ले सकते हो। कब तक, जब तक हमारा जो ट्रेंड है वो इन सिंक में है, और जब तक हमारा ट्रेंड हमको एग्जिट नहीं देगा हमको कोई हड़बड़ी नहीं है ट्रेड से एग्जिट करने की। इस लेवल पे जब हम ट्रेड को प्लान करते हैं हमारे चारों टाइम फ्रेम जो हैं वो बाय में है, यानी कि काफी स्ट्रांग है। अब अगर हमारे छोटे टाइम फ्रेम में हमको सेल मिलता भी है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे 3 टाइम फ्रेम्स तब भी बाय में हैं और वो भी मेजर वाले जो इंट्राडे के। अब हम इसको यूज करते हैं और इसको राइड करते हैं। राइड हम कब तक करेंगे, जब तक हमको एग्जिट ना दे दे, हमको ओवरबॉट का संदेह ना दे दे, या हमारा टारगेट अचीव ना हो जाए। आप लोग में से जो लोग जानते हैं वेव को कैसे काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो जानते हैं कि इस वेव से हमने इसको कैलकुलेट किया और इसके रिट्रेसमेंट वेव से हमने इसको कैलकुलेट किया, और आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से इसको रिस्पेक्ट किया। पीआरजी जोन पे प्राइस आता है, आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर अगर आपने ये लेवल कैलकुलेट किया था तो आप इस लेवल पे कैलकुलेट करके यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हम मेंटरशिप में डिस्कस करते हैं किस तरह से इन लेवल्स को डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह से मैं इन लेवल्स को निकालता हूं, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। हम किस तरह से करते हैं हमने शेयर किया है, और उसके बेसिस पे हमको ये लेवल मिला, उसके बेसिस पे हमको ये लेवल मिला। तो जब फॉल आया हम यहाँ रेडी थे और यहाँ हमने बुक किया। यहाँ पर एक ट्रैप भी बना था जो कि मैंने शायद आप लोग के साथ टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कि एक बीबी ट्रैप फॉर्मेशन हुई थी और इसी लेवल से फॉल ट्रिगर हुआ। फॉल ट्रिगर होने के बाद प्राइस कहाँ तक गिरता है, हमारे इस जोन तक, आर पार जोन तक, और ये जो मूव आता है ये हमको बताता है कि अगला मूव कहाँ तक जाएगा। अगर इस अंडरस्टैंडिंग को लेके आप काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लंबे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रैपिंग मार्केट है, इस तरह के रेड कैंडल्स बनेंगे जो एक कैंडल में 5-6 कैंडल्स का लो एक बार में निकल जाता है। तो ये इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स को एक कैंडल नहीं खा गया पर। तो इस तरह के बड़े बड़े मूव्स बीच बीच में आएंगे जो कि आपको ट्रबल करेंगे, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, आप प्रॉपरली ट्रेल कर रहे हो, 2 कैंडल बैक के लो और एक एटीआर फॉर्मूला जो हमने बताया है ट्रेल करने का उसको लेके, तो आप इसको अचीव कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर ये मूव आया है
तो उसका रिट्रेसमेंट मूव कहाँ तक आ सकता है। मार्केट बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने आप को उसके साथ अलाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इमोशन है, ग्रीड है जाता है, कई बार हम डर जाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से हम एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन मार्केट को जो करना है वो अपने अकॉर्डिंग करता है और एग्जैक्टली पिन पॉइंट के साथ मूव करता है। आप देख सकते हो किस तरह से उसने यहाँ पर इस लेवल को ऑनर किया, किस तरह से उसने इस लेवल को ऑनर किया, और ये दोनों ही लेवल हम और हमारे मेंबर्स इस ये मूव आने के पहले डिराइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मूव आने के बाद डिराइव किया जाता है, ये पहले डिराइव कर लेते हैं, ताकि ये आपको आप इस तरह से ट्रेड को प्लान कर सको। सबसे जरूरी बात होती है प्लान करने की, नहीं तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको बीच में एग्जिट करा देता है। तो ये तो थी हमारी, चलिए निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में तो और भी अच्छा काम हुआ। आप देख सकते हो किस तरह से पीआरजी पे एक प्राइस को रिजेक्शन मिला, क्लासिक रिजेक्शन था, और रिजेक्शन मिलने के बाद किस तरह का फॉल आया। यहाँ पर भी एक बीबी ट्रैप की फॉर्मेशन हुई थी, और आप लोग में से जो हमारे सिस्टम्स को यहाँ यूज करते हैं उनके सिस्टम पे वो ऑलरेडी अलर्ट भी आ गया होगा। इसीलिए ये हमने इसको इसमें ऐड किया हुआ है, ताकि आपको लाइव मार्केट में ही उसका अलर्ट आ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन करूं, यहाँ पर बीबी ट्रैप है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पर है निफ्टी में। अब हम चलते हैं 15 मिनट, जिसका मैंने आपको बताया था, और आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ बीबी ट्रैप का ये अलार्म जल गया था। दिस इज द ग्लो लाइट जो कि जल जाती है जब भी एक बीबी ट्रैप फॉर्मेशन होता है मार्केट में। और इसको मैं ठीक कर देता हूँ जरा सा। हाँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज एग्जैक्टली 10:45। तो 10:45 यानी कि 11 o'clock जब कैंडल क्लोज होती है ये वाली, तो आपको कहीं ना कहीं एक बीबी ट्रैप फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है। तो अगर आप इसको लाइव मार्केट में देख रहे हो तभी आप इसको यूज कर पाओगे। और ये आपको क्या है, जब बन रहा होता है तभी ये अलर्ट आ जाता है। तो आपको सिर्फ वेट करना होता है कैंडल क्लोज होने का। कैंडल यहाँ पर एक बार जब क्लोज होती है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल यहाँ क्लोज होती है, कितना बड़ा फॉल एक बार में आता है। प्राइस से क्वेश्चन करिए यहां से इतना बड़ा फॉल आया क्यों, एकदम से यहाँ प्राइस गिरा क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन आ गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंफर्मेशन आई कहां पर थी, इसको समझने की कोशिश करिए। ये कंफर्मेशन आई थी हमारे पीआरजी जोन पे। एग्जैक्टली पीआरजी जोन पे प्राइस ने जाके हमको इस तरह का एक मूव दिया, एक कैंडल फॉर्मेशन हुई, और उसके बाद वहां पर एक बीबी ट्रैप का बनना, वो एक डबल कंफर्मेशन है। इसके साथ अब हम आ जाते हैं ट्रेंड एनालिसिस पे। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है सैचुरेशन, यानी एक ओवरबॉट जोन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर हमको यहाँ एक ओवरबॉट जोन का सिग्नल मिल गया है, यहाँ पीआरजी पे हमको नेगेटिव कैंडल मिल गई है, और उसके साथ एक बीबी ट्रैप का फॉर्मेशन हो गया है, तो क्या हम यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं कर सकते? सर बिल्कुल यस कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टी कंफर्मेशन को मिला के आप यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए कि जब भी आप यहाँ ट्रेड करो हमेशा अपना स्टॉप यहाँ रखिए। तो होगा क्या, अगर आपने कोई ऑप्शन यहाँ बाय किया, सपोज आपने कोई पुट ऑप्शन बाय किया 80 रुपीज में, यहां से यहां अगर प्राइस जाएगा, वो 80 रुपीज का ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा 90-92 पे जाएगा, यानी आपका 10-12 रुपए का एसएल होगा। लेकिन अगर यहां से फॉल आएगा, वो 80 रुपीज का ऑप्शन कम से कम नहीं भी तो 140-150 हो जाएगा। तो 10 रुपीज का एसएल, और यहाँ आपका 60-70 रुपीज का टारगेट, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं यहाँ पर ऑप्शंस, ये इतने से मूव। लेकिन यूज कब करना है, ट्रेड कब करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल एग्जीक्यूशन वाली लेवल की बात कर रहा हूँ कि आपको एग्जीक्यूट कैसे करना। अब प्राइस आता कहाँ है, सबसे पहले बैंक निफ्टी में देखते हैं, ओपनिंग होती है वैसे ही ब्रेकआउट जोन के ऊपर, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जोन पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है। ओपनिंग के साथ ही हमको पता है यहाँ पर चारों के चारों टाइम फ्रेम हमारे बाय में। जब हमारे तीनों टाइम फ्रेम बाय में चल रहे हैं, हमको एग्जिट की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर ये ओवरबॉट जोन का सिग्नल बन जाता है, हम अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट होने के बाद हमने देखा यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, साथ में बीबी ट्रैप की फॉर्मेशन हुई। एनफ रीजंस थे कि हम यहाँ से, क्योंकि हमको मालूम है ये रिवर्सल जोन है, तो एक रिवर्सल है। जब यहाँ से रिवर्सल प्लान करेंगे तो टारगेट कहाँ का रखेंगे, एग्जैक्टली अपने ब्रेकआउट जोन का। दिस इज द नेक्स्ट गुड स्टेशन। अब यहाँ पर एक चीज को देखिए, आप लोग में से बहुत है जो कि इस तरह के कैंडल के बनने पे सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट जो था ब्रेक हो गया,
हमेशा याद रखिए जो कैंडल ब्रेक करती है उसके लो के नीचे जरूर ट्रेड होना चाहिए, तब हम इसको वैलिड ब्रेकआउट पकड़ते हैं अच्छा वाला। तो अगर प्राइस ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया तो उसके बाद इसके नीचे क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल से फॉल किया तो इसके नीचे ट्रेड क्यों नहीं किया, एक लाइन यहाँ लगा दीजिए। अब यहां पर हम देखते हैं वापस प्राइस ऊपर नीचे, लेकिन इस जगह पे हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस है वो हमको बोलता है कि नहीं, ट्रेंड तो वापस बुलिश है, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो बुलिश चल रहा था। जैसे ही शॉर्टर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो बुलिश होता है, जो बेयरिश था बुलिश होता है, यहां से फिर आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका स्टॉप होगा इसके नीचे। हमेशा याद रखिए, ट्रेड आपको स्टॉप के बेसिस पे करना है। अगर आप यहां पर कोई ट्रेड प्लान करते हैं और स्टॉप यहां रखते हैं, आपका जो ऑप्शन होगा उसमें 10 से 20 रुपए का स्टॉप आएगा, आपको उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी रखनी है। अब यहां से जब आप अपना राइट करते हैं तो वो ऑप्शन कम से कम आपको 40 to 50%, कभी कभी 100% का भी रिटर्न दे देता है। आप इसको देखिएगा, ऑप्शन के चार्ट्स पे जाके देखिएगा, अगर यहां से आप कोई ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं तो वो किस तरह का रिटर्न उसने दिया है। अगर आप यहां से ऑप्शन का ट्रेड लेते हैं तो किस तरह का रिटर्न आपको मिला है। चलिए, फिर यहां से जब हम ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारा टारगेट कहाँ होगा, अगेन द पीआरजी जोन। पीआरजी पे आएगा तो हम वहां देखेंगे। प्राइस को देखिए किस तरह से एग्जैक्टली यहां पर आता है और उसके पहले ही आपको एक अलर्ट दे देता है। हमको एक ओवरबॉट का सिग्नल मिलता है। ओवरबॉट का सिग्नल लेने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमको एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है वाई के ऊपर, और आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक आराम से कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस ऑलमोस्ट साइडवेज था, ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे था, बट आपने देखा होगा निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में पूरे दिन एक चीज कॉमन थी कि पूरी तरह से ट्रैपिंग मूव चलता है। हाईली ट्रैपिंग एनवायरनमेंट है, हाईली ट्रैपिंग का सिनेरियो चल रहा है। इसीलिए हमने आपको कहा है काफी संभल के ट्रेड करना है, काफी कंफर्मेशंस को लेके ट्रेड करना है, जिसमें आपको कंफर्ट हो उस हिसाब से करिए। अपने स्टॉप को छोटा से छोटा रखिए, जैसे यहाँ पर आपका छोटा स्टॉप था, यहाँ पर आपका छोटा स्टॉप था, इन जगहों जगहों पे ट्रेड प्लान करना। क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा स्टेशन पे ट्रेड करना है, क्योंकि ये स्टेशन जो होते हैं आपको एक डिफाइंड स्टॉप दे देते हैं बेस्ड ऑन एनी कैंडलस्टिक पैटर्न और अ सिग्निफिकेंट कैंडल। तो इसको आप लोग ने समझा होगा होपफुली, और इस तरह से हम मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड कर सकते हैं, और ऐसे एक ट्रैपिंग एनवायरनमेंट भी अच्छा खासा ट्रेड प्लान करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या एनालिसिस है। उसके लिए मैं यहाँ पर 75 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, या 1 आवर का चार्ट, जो भी हो जाएंगे। तो मेरा जो वीकली ईसीजी का सिस्टम है, वीकली लेवल्स है, वो प्लॉट हो जाते हैं। ये ऑलरेडी हमारे प्लॉट हुए हुए हैं, क्योंकि हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर देते हैं। बैंक निफ्टी का हम थर्सडे को शेयर करते हैं, एंड निफ्टी का हम फ्राइडे को। तो ऑलरेडी हमारे मेंबर्स ने तो इसको प्लॉट कर लिया है। आप लोग भी इसको प्लॉट कर सकते हो, आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बिकॉज ये लेवल्स यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉट किए हुए हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियरली देख सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा टारगेट है 19,970। पीआरजी जोन जो है लगभग 45-50 पॉइंट्स का है, बहुत छोटा सा है। प्राइस अपसाइड एंड ब्रेकआउट जोन जो है हमारा, उसको ब्रेक कर चुका है। पहले ही दिन आज निफ्टी ने उसके ऊपर ब्रेकआउट करके ओपनिंग की, और यहाँ पर रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। नीडलेस टू से दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन जोन, जो कि है 19,700 से 750 का। अगर इस जोन में आके हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम वापस से नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे। इसके ऊपर अगर अब ब्रेकआउट मिलेगा तब हम ऊपर की तरफ का आगे का टारगेट प्लान करेंगे। सिमिलरली अब यहाँ बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैं यहाँ बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का भी मैंने चार्ट प्लॉट कर दिया है। अगेन बैंक निफ्टी ने थर्सडे को ही यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया था। थर्सडे को एक अपसाइड ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस यहाँ बंद हुआ, बट आज प्राइस पीआरजी जोन पे गया। पीआरजी जोन पे आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस ने फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन दिया, वापस स्लोली प्राइस यहां गया, लेकिन अगेन वी गॉट अ रिएक्शन एग्जैक्टली फ्रॉम द वीकली पीआरजी जोन। यानी ये जो पीआरजी जोन है, चाहे निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का, फॉर द कमिंग वीक इट इज वेरी क्रूशियल, और इसके ऊपर ही अब मीनिंगफुल बाय बनेगा। अदरवाइज एक अगेन रिवर्सल, बिकॉज जैसे हमने पहले ही आपको बताया है, दीज आर ट्रैपिंग टाइम्स, तो काफी ट्रैप होंगे यहाँ पर। आपको लगेगा प्राइस यहां से ऊपर जाएगा और वो वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का माहौल है।
आपको इन लेवल्स को यूज करना चाहिए, इन लेवल्स को मार्क करना चाहिए। और अगर आप इन लेवल्स को मार्क करके रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको पहले ही पता होता है कि वो कौन सी जगह है जहां से प्राइस घूम सकता है। दिस इज द पोटेंशियल रिवर्सल जोन। आप इसके साथ देख सकते हो गैन लेवल्स आगे के पीछे के ऊपर के नीचे के सारे मैंने प्लॉट कर रखे हैं, ताकि आप लोग को किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। आप लोग इन गैन लेवल्स को भी मार्क कर सकते हो, आप जानते हो ये मैग्नेट की तरह काम करता है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस जो हमने आपके साथ किया था इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, दैट इज बिफोर द मंथ ऑफ अगस्त अक्टूबर स्टार्टेड, हमने आपके साथ ये लेवल्स शेयर किए थे जो कि है हमारे पूरे मंथ के लिए। दिस इज द ईसीजी लेवल फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर, द रोड मैप फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर। और मैंने आपको एक चीज उसमें बताई थी, अगर आप लोग को ध्यान हो, कि ये जो मंथ है ये काफी बड़ा ट्रैपिंग का मंथ होगा। प्राइस अभी हमारे अपसाइड और डाउनसाइड ब्रेकआउट जोन के बीच में है, और ये अपसाइड और डाउनसाइड ब्रेकआउट जोन के बीच में अप डाउन कर सकता है। और आप देख सकते हो लास्ट 4 दिनों में क्या हुआ है, प्राइस यहां तक गया, डाउनसाइड को ब्रेक नहीं कर पाया, एग्जैक्टली पिन पॉइंट वहीं पर आके क्लोज हुआ, और अब 2 दिन में वो वापस ऊपर की तरफ आ चुका है। तो ये देखिए, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। आपको भी जब मार्केट में आप थोड़ा टाइम दोगे, एक्सपीरियंस गैदर करोगे, आप भी इस तरह का एनालिसिस कर पाओगे और अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था एक सपोर्ट है जो कि एक पैरेलल चैनल से है, और ये सपोर्ट हमने आपको बताया था इस दिन पे जब प्राइस यहाँ था। अगले दिन प्राइस यहाँ खुल के यहाँ गया और एग्जैक्टली उसी सपोर्ट जोन से बैक होके आया, और अब आप देख सकते हो वापस एक अपसाइड ब्रेकआउट जोन पे प्राइस आ गया है। तो इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करके रखिए फॉर नेक्स्ट वीक, 19,690। चलिए एक रेंज बना देते हैं, 19,690 से लेकर 19,710। ये 20 पॉइंट्स की रेंज जो है निफ्टी के लिए, ये काफी क्रूशियल है। जब तक एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हमको इसके ऊपर नहीं मिलेगा ऑन पोजिशनल बेसिस, हम यहाँ पर कभी भी इसके ऊपर ज्यादा बुलिश मूव हमको नहीं सोचना चाहिए। फॉर इंट्राडे पर्पस दिस इज द लेवल जो कि हमको चार्ट बता रहा है, प्राइस हमेशा मान होता है, तो प्राइस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस इज द लास्ट स्विंग हाई दैट वाज क्रिएटेड बाय द प्राइस। तो दिस इज फॉर इंट्राडे पर्पस। एंड फॉर पोजिशनल पर्पस जो मैंने आपको लेवल बताए हैं, दैट इज 19,690 टू 19,710। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। इंट्राडे पर्पस के लिए 19,770 का लेवल आ रहा है। तो दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक। अगर वहां पर, अब इन लेवल्स का फायदा क्या है? फायदा ये कि अगर इंट्राडे में हमको 19,770 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल दिखी तो हम वहां से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हमको पोजिशनल में या कि 75 मिनट या डेली टाइम फ्रेम पे 19,690 और 710 इस जोन में हमको कुछ नेगेटिव फॉर्मेशंस दिखे, तो हम वहां से समझ जाएंगे कि एक रिवर्सल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपका स्टॉप कहां होगा? जिस कैंडल पे ट्रेड लें उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप ले लीजिए, वेरी सिंपल। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमारे लेवल्स बिल्कुल वही हैं जो हमारे सिस्टम से निकले हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए 44,710, टू बी प्रिसाइज 44,716 ये लेवल है एक्चुअली। तो इस लेवल को आप नोट कर सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलेगा तभी आप कोई मीनिंगफुल रैली बनेगी मार्केट में, और अदरवाइज यहां से फिर से एक रिवर्सल मूव आपको देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली जैसे निफ्टी में आपको बताया था बिगनिंग ऑफ द मंथ में, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी बताया था कि प्राइस जो है अपसाइड और डाउनसाइड के बीच में वोलेटाइल रह सकता है। 2 दिन अप 2 दिन डाउन, यही वर्ड्स हमने कहे थे। एग्जैक्टली 2 दिन डाउन 2 दिन अप हो चुका है। तो अभी ये ट्रैपिंग टाइम्स हैं, आप लोग को डेट्स पता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीक का वो कौन सा टाइम होगा जब आपको एक रिवर्सल मूव मिल सकता है फ्रॉम द टाइम साइकिल एनालिसिस। तो आप नोट कर लीजिए, निफ्टी में टाइम आ रहा है ट्यूसडे का 2:15, और बैंक निफ्टी में टाइम होगा ट्यूसडे का 12:45 टू 1:45। तो इस पीरियड को नोट करके रखिएगा। एंड ट्यूसडे को जब भी जो भी मार्केट में एक्शन बने, जो भी प्राइस में मूव आए, इस टाइम पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वहां पर कोई रिवर्सल कैंडल्स मिलते हैं तो उस कैंडल को यूज करके आप अपना आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक इज। सबसे पहले स्टॉक नोट करिए आईसीआईसीआई जीआई। तो आप लोग को लग रहा होगा ये स्टॉक तो मैंने आप लोग को 1-2 दिन पहले भी दिया था, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह के माहौल में भी किस तरह से उसने मूव दिया है।
बॉटम के बाद उसने लगभग लगभग 3 से 4% का मूव जनरेट करके दिया है। और गोइंग फॉरवर्ड अब यहां से एक पोजिशनल ट्रेड इसमें बन सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक होगा वो होगा मेट्रोपोलिस। तो बिल्कुल मेट्रोपोलिस को आप लोग अपने रेडार पे रखिए, और मेट्रोपोलिस में भी एक अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अगर वो आपको मिलती है तो उसको आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल्स। मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे विद द चार्ट दे दूंगा। एंड यस, तो आप लोग ने देखा किस तरह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को, अगर आप लोग पहले से प्लान कर सको कि वो कौन सी जगह है जहां, क्योंकि देखिए कैंडल्स हर जगह बनती हैं। मैं हमेशा कहता हूं, लोग जनरली हैमर देखते हैं, डोजी देखते हैं, स्पिनिंग टॉप देखते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं कितने तरह के वो देखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कैंडल की सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा तब होती है जब वो किसी सिग्निफिकेंट जोन में आके बने। जैसे कि हमारा ब्रेकआउट जोन है, हमारा पीआरजी जोन है, गैन लेवल्स हैं। तो इस जोन में आके जब प्राइस एक्शन बनता है, तब वो आपको सबसे अच्छी, तब उसमें ट्रैपिंग कम होगी, तब आपको जो मूव मिलेगा वो काफी हाई कन्विक्शन वाला होगा। और इसके साथ हमारा जो मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस है, जब आप उसको क्लब करते हैं तो अब वो आपको एक अलग ही स्टोरी बता देता है। आपको ये ट्रिगर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ओवरबॉट ओवर सोल्ड के सिग्नल्स मिल जाते हैं। आपने देखा किस तरह से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इंट्राडे में 5 मिनट तक के टाइम फ्रेम में ये आपको एक्यूरेसी दे रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है, मैं जिस तरह से बोल देता हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। जब प्राइस यहाँ जाता है तो कैंडल तो देख पाते हैं, ओवरबॉट सिग्नल भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कन्विक्शन नहीं आती है। जब तक कन्विक्शन आती है, बड़ा मूव आ चुका होता है, और फिर लगता है कि अरे यहाँ कर लेते हैं। होगा ऐसा। तो इसमें निराश नहीं होना है। आपको यह समझना है कि धीरे धीरे आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, आप उसके क्लोज बढ़ रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको प्राइस पे अपनी आंखों को सेट करना है। एक साथ में जब आपको 3 4 कंफर्मेशन मिल जाते हैं, तब आपको वहां पर ट्रेड को प्लान करना है। धीरे धीरे आप लोग एक एक करके उसको पकड़ पा रहे हो। इसीलिए हमने कोशिश की है कि ये एक इंटीग्रेटेड टूल बना दिया जाए, जिसको हम लोग सीसीटीवी इंडिकेटर विद एडवांस हिलेगा मिलेगा कहते हैं, जिसमें आपको ट्रिगर अलर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस मल्टी टाइम फ्रेम का मिल जाता है, वो भी हर तरह के सेटअप का। जैसे कि आप लोग में से बहुत लोग इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे ले लीजिए, जो स्विंग करते हैं स्विंग ले लीजिए, जो पोजिशनल करते हैं पोजिशनल ले लीजिए। जो भी टाइम यहाँ टाइप ऑफ ट्रेड आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए लिखा है टाइप ऑफ ट्रेड, तो आप जिस तरह का भी टाइप ऑफ ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, ये उस हिसाब से आपको उस ट्रेड का जो मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस होना चाहिए उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर दे देता है। तो बिल्कुल इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। और भी कई R&D अभी हम लोग इसमें कर रहे हैं, कई चीजें इसमें चल रही हैं जो कि इसको, और अभी हम इसमें ऑटोमेटेड अलर्ट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, ताकि आप लोग को इसमें हम अलर्ट्स दे सकें, अलर्ट जनरेट कर सके। अगर वो होगा तो वो भी दिया जाएगा। सारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स को तो हम वो देंगे ही देंगे, और बाकी हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस रहेंगे जिसको देख के आप समझ सकते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, वीकेंड है कल। तो अब गोइंग फॉरवर्ड इन द वीकेंड हमारा काम होता है स्वॉट एनालिसिस करने का, ये एनालाइज करने का कि पूरे हफ्ते में वो कौन से ट्रेड्स थे जो हमारे अच्छे रहे, वो कौन से ट्रेड्स थे जिन्होंने हमको परेशान किया। फिर उसको एनालाइज करिए कि वो क्यों अच्छे रहे, और वो जो खराब थे उनमें हमने क्या गलत देखा। जब आप इन टूल्स के थ्रू, यानी कि मल्टी टाइम ट्रेंड एनालिसिस, सीसीटीवी के थ्रू, या फिर हमारे एडवांस हिलेगा मिलेगा और इनकी कॉम्बिनेशन के थ्रू आप इसको एनालाइज करोगे, तो आप समझ जाओगे कि देखो मैंने यहाँ पर इसको मिस किया था, इसको ओवरलुक किया था, जिसके वजह से ये मेरा ट्रेड गलत हुआ। अगली बार आप उसको करने से बच जाओ। आप लोग में से जो लोग नोट्स बनाते हैं, मेरे को भेजते भी हैं वीकेंड पे, मैं देख सकता हूँ उनमें कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो कितना अच्छा करते जा रहे हैं दिन पे दिन। बट हाँ, हमेशा याद रखिए ये ट्रैपिंग पीरियड है। ट्रेड को सावधानी से करना है, कम क्वांटिटी में करना है, स्टॉप को ट्रेल करना है। फॉर द वीकेंड हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए एक और वीडियो लाने का, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक और एनालिसिस, एक और नजरिया मार्केट को देखने का, जिसमें हम जो मार्केट में ओवरनाइट ट्रेडर्स होते हैं उनका क्या ट्रेड होता है अगले दिन सुबह, वो किस तरह से ट्रेड को प्लान करते हैं। क्योंकि अगले दिन जब प्राइस खुलता है तो उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे सीधा प्रहार होता है। अगर उन्होंने कॉल बाय किया है तो उनको प्रॉफिट आ रहा है, अगर मार्केट ऊपर खुला है। अगर उन्होंने कॉल बाय किया और मार्केट नीचे खुलता है तो उनको लॉस आ रहा है।
पुट बाय किया है, नीचे मार्केट खुला है तो प्रॉफिट आ रहा है, तो वो उनका रिएक्शन प्राइस में क्या आता है, और उस रिएक्शन को हम कैसे रीड कर सकते हैं, और उस रिएक्शन को रीड करके हम कैसे अपने ट्रेड को और इजी बना सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली आपको ट्रेड करना है बड़े पैसे को देख के कि उसने क्या किया। अगर वो कॉल बाय करके गया था और अगले दिन प्राइस गैप अप खुला और उसने कॉल बुक नहीं की है, तो इसका मतलब है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन अगर प्राइस गैप अप खुलता है, वो अच्छे खासे कॉल में प्रॉफिट में है और वो वहां पर कॉल में प्रॉफिट बुक कर देता है, तो इसका मतलब है कि कॉशियस रहने की जरूरत है। ही मे अगेन बी इंटरेस्टेड इन बाइंग, बट नॉट हियर बिकॉज ही इज बुकिंग हिज प्रॉफिट्स। तो जब आप इस तरह से रीड करना सीख जाते हो, मतलब जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका वॉल्यूम काफी हाई होता है, जब आप उनके प्राइस एक्शन को, उनके स्ट्रैटेजी को रीड करना सीख जाते हो, तो आपकी मतलब आपके लिए काफी इजी हो जाता है ट्रेड करना। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ओवर द वीकेंड। चलिए फिर, हैव अ नाइस वीकेंड, गिव टाइम टू योर फैमिली विच आई वुड ऑलवेज वाउच फॉर, एंड खुद अपना स्वॉट एनालिसिस जरूर करिएगा ओवर द वीकेंड। सो दैट वुड बी ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर।